हे माई सचिया जोता वाली माता विधवा की सदा और बांके बिहारी लाल की जय। सब देवों से सबसे पहले होती तेरी पूजा। और तीनों लोकों में नहीं देखा देव नहीं तुम सा दूजा। ओ भीगे भीगे आ जाओ, भीगे भीगे आ जाओ वो मूसे पे सवार। इतना निमंत्रण आपको गजानन सरकार। निर्बल को बल देने वाले घोड़न को देते काया, घोड़न को देते काया। ओ जब कबीर दिक्पालों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। तेरे तीनों लोक में महिमा, तेरे तीनों लोक में महिमा, ये गूंजे जय जयकार। इतने निमंत्रण आपको गजानन सरकार। रिद्धि और सिद्धि के दाता आकर मान बढ़ा जाओ। प्रेम भाव से करे प्रार्थना आकर भोग लगा जाओ। क्या सोच रहे मन मौजी, क्या सोच रहे मन मौजी। अब कैसा सोच विचार। इतने निमंत्रण आपको गजानन सरकार। मेरा कीर्तन सफल बढ़ा दो, मेरा कीर्तन सफल बढ़ा दो। कर लो विनती स्वीकार। इतने निमंत्रण आपको गजानन सरकार। इतने निमंत्रण आपको गजानन सरकार। इतने निमंत्रण आपको गजानन सरकार। बोलिए गणपति महाराज की जय। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਭਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अज गुरु जी मेरे घर आए ने, अज गुरु जी मेरे घर आए ने। अज गुरु जी मेरे घर आए ने, अज गुरु जी मेरे घर आए ने।
ऊंचिया पागा वाला, मैं ऊंचिया पागा वाला, मेरी कुटिया दे बाग जगाए ने, अज गुरु जी मेरे घर आए ने। नैन विछावा, मेरा विच नैन विछावा, नाल चंदन तिलक लगावा, नाल चंदन तिलक लगावा, मैं रज रज दर्शन पावा, अज गुरु जी साडे घर आए, अज गुरु जी साडे घर, अज गुरु जी साडे घर आए ने, अज गुरु जी साडे घर आए ने। मैं जगदा पालनहारा, जगदा पालनहारा, जगदा पालनहारा, सारी दुनिया दार कमाला, इन सब दे दुख मटाए ने, अज गुरु जी मेरे घर आए ने, अज गुरु जी मेरे घर, अज गुरु जी मेरे घर आए ने। मैं हिरदे दा थाल बनावा, मैं हिरदे दा थाल बनावा, नैना दी जोत जगावा, मैं आरती गावे गावा, अज गुरु जी मेरे घर आए ने, अज गुरु जी मेरे घर आए, अज गुरु जी मेरे घर आए, अज गुरु जी मेरे घर आए ने। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मैं बेनती करा कि पंडित जी साढ़े आचार्य स्वामी जी जिन्होंने सुन ली संगतां तावलियां ने, तो मैं उन्होंने बेनती करा अपनी कथा का उच्चार। तो गुरु जी स्वस्ति श्री गणेश साई नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग निमवेष्टिदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम्, भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल्यभवाद्भूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्, त्यक्त्वा सुदुःसत्यजसुरेः सिद्धिराज्यलक्ष्मी, धर्मीष्टियार्वचसा यदिगानरण्यम्, किं मायामृगं दयते सिद्धिमन्मुधा,
वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् किवरः पीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रदेवासं कनककपिशं वैजयन्ती रन्ध्राणि वेणुरधरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः किवंसी विभूषितकरः नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणिं विफलाधरोष्टात् पूरेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मूकं करोति वाचालं पङ्गुमुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकः मध्यात्मदीपमततीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तां व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां किनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपत भक्त्यनंद जयति बादराजन चरण करब मोई जगदम कि जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन जो। बोलिए गोविंद भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारिकाधीश भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की बाल कृष्ण लाल की। बोलिए दुर्गे माता की जय जय श्री राधे। मन वाणी को पावन करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे राधे हरि बोल। राधे राधे गोविंद राधे जय राधे
वृंदावन बाके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परम अखिलेश्वर अकारण करना मंगल है। भक्ति वांछा कल्पित तड़िद्युत विनिंदुत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति भगवान की मंगलमयी कथा। भक्त और भगवान के माध्यम से इस जीवात्मा को जीवन के कल्याण का सुगम मार्ग प्रशस्त होता है। भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है? कल बताया गया था कथा के माध्यम से कि भगवान को तुम किस भाव से भजते हो, इसकी महिमा नहीं, कितना ज्यादा उनका ध्यान करते हो, कितनी ज्यादा याद करते हो, इसकी महिमा है। भृंगी कीटन न्याय से भी भगवान ने बैरियों का भी कल्याण किया है, असुरों का भी कल्याण किया। बोलो राधे राधे। एक बार असुरों ने आकर के भगवान से कहा, प्रभु आप मेरा भी कल्याण करो। भगवान बोले तुम मेरा भजन करो। मेरा भजन करो।
भगवान ने प्रश्न किया, मैं तुम्हारा कल्याण क्यों करूं? बोले, देखो ना प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर खूब अत्याचार करता हूं, खूब आतंक मचाते हैं, तब भक्त आपका यजन करते हैं, तभी तो आप पृथ्वी पर आते हो। तो फिर मेरा भी उद्धार करो। भगवान बोले, तुम मेरा भजन करो। बोले, यदि हम भजन ही करने लगे तो हम राक्षस ही किस मतलब के? ये भजन भजन हमसे नहीं होता है। होए भजन नहीं तामस देहा, ये तामस शरीर से आपका भजन नहीं हो सकता है। यदि मैं भजन करने लगा तो दुष्ट ही किस मतलब के? प्रभु, हम आपको गालियां दे सकते हैं, आपसे शत्रुता रख सकते हैं, यानी कि असुरों ने शत्रुता रख करके भी भगवान से संबंध जोड़ा। कामा देशा भयात कंसो दैसा चेदा दयो निर्भय संबंधात विष्णया स्नेया दूयम भक्त्या भयम दो। किसी भी प्रकार से आप भगवान से संबंध जोड़ लो, जीवात्मा का कल्याण ही होता है। किसी भी भाव से हरि को भजई सो हरि का होई। दो व्यक्ति जंगल में जा रहे थे, एक झाड़ी के पीछे एक रोशनी आ रही थी, दीपक जल रहा था, एक मणि चमक रही थी। एक ने कहा कि ये दीपक जल रहा है, दूसरा कहता नहीं, ये मणि है। अभी दोनों चल पड़े। यदि कोई उस मणि के समक्ष दीपक समझ करके जाए तो भी उसे मणि की ही प्राप्ति होगी, या कोई व्यक्ति मणि समझ करके भी मणि के पास जाए तो भी उसे मणि की ही प्राप्ति होगी। ऐसे ही परमात्मा को मित्र मान करके अथवा शत्रु मान करके किसी भी भाव से आप परमात्मा की तरफ चलोगे, प्राप्ति तो आपको परमात्मा की ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भृंगी कीटन न्याय से भी जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को गिन गिन करके गालियां दी, 100 गालियां दी। शिशुपाल भी भगवान का संबंधी ही तो था, भाई था। ये शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो एक गंधर्व के स्वर में रोता था। इसकी 4 भुजाएं थी। कृष्ण बलराम ने सुना ये अद्भुत बालक है, लाओ इस बालक के दर्शन हम भी करें। दर्शन करने गए तो शिशुपाल की माता ने, क्योंकि उस समय आकाशवाणी हुई, छोड़ने का विचार किया कि 4 हाथी विचित्र बालक है, लेकिन आकाशवाणी ने कहा शिशुपाल है, अर्थात इस शिशु का पालन करो। और आकाशवाणी ने साथ में यह भी कह दिया, जिसके हाथ में गोद में जाने के बाद इसके 2 हाथ गिर जाए और तीसरा नेत्र इसका लुप्त हो जाए, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु हुई। कृष्ण बलराम भी आए, मौसेरा भाई ही तो है। जैसे ही कृष्ण की गोद में शिशुपाल को दिया तो इसके 2 हाथ गिर गए, तीसरा नेत्र लुप्त हो गया। शिशुपाल की मां ने कहा, कृष्ण
इसको कभी तुम मारना मत, इसको माफ करते रहना। भगवान बोले बात यह है, कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे एक बार में मृत्यु दंड देता हूं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं इसके 100 अपराध मैं माफ कर दूंगा। ये 100 से ऊपर जैसे ही जाएगा तो फिर इसे माफ नहीं किया जाएगा। शिशुपाल ने ध्यान पूर्वक ये बात को सुना था, उसी समय से कृष्ण से बैर रखने लगा, क्योंकि उधर रुक्मणी विवाह हुआ था। भगवान श्री रुक्मणी लक्ष्मी अवतार की रुक्मणी का हरण करके ले गए। बड़ा कठोर बैरी था भगवान का। जब तक ये 100 गाली नहीं दे लेता तब तक ये पानी भी नहीं पीता था। गिन गिन करके भगवान को रोज गालियां देता था। आप विचार करो, मित्र से ज्यादा शत्रु की ज्यादा याद आती है। प्रतिदिन ये स्मरण करता था। युधिष्ठिर के यज्ञ में जब प्रथम पूजा हो रही थी तो बात आई, प्रथम पूजा के अधिकारी श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा ऋषि मुनि आए युधिष्ठिर के यज्ञ में। सोने के हल से यज्ञ की भूमि को जोता गया। बड़ी सुंदर यज्ञ की संरचना की गई। सबको अलग अलग सेवा दी गई, लेकिन कृष्ण को कोई आदेश नहीं दे सकता। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा मुझे भी कोई सेवा मिलनी चाहिए। प्रभु आपको कौन आदेश दे सकता है? भगवान ने अपनी मर्जी से एक सेवा चुन ली। बोले यज्ञ में जो भी ऋषि मुनि महात्मा आएंगे, जो भी यज्ञ में भक्त आएंगे, उनके चरण मैं धुलूंगा। यह है परमात्मा। भगवान युधिष्ठिर के यज्ञ के द्वार पर बैठ करके जो भी यज्ञ में आता है भगवान उसके चरण धुलते हैं। परीक्षित, जब भगवान चरण धुलते हैं जो यज्ञ में तो व्यक्ति आ जाता है, लेकिन उसका चित्त उस मोर मुकुट वाले में ही चिपक जाता है। युधिष्ठिर तुम्हारा यज्ञ तो बहुत अद्भुत है, लेकिन मेरा चित्त तो तुम्हारे द्वार पर जो मोर मुकुट वाला चरण धुल रहा था ना, मेरा चित्त तो उसी में चिपक गया। बाबरी बे अखियां जल जाएं जो सामरो छोड़ निहारत गोरो। लखी जिमलाल की मुस्कान, जिसका चित्त श्री हरि में लग गया हो, फिर क्या कहना। दृष्टि एक बार भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाए फिर वो कभी दृष्टि हटती नहीं। यज्ञ में प्रथम पूजा की बात आई। भाई प्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए? नाम आया कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण का ही प्रथम पूजन होना चाहिए। अभी चरण धुल रहे थे तो भी आनंद में थे, अब उनको उठा करके लाए, ऊंचे आसन पर बिठा दिया, तब भी आनंद में है, क्योंकि वो आनंदमय परमात्मा है जिसकी इच्छा शक्ति से सारा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता और लय हो जाता है। उसे सच्चिदानंद कहते हैं। वो परमात्मा जरा सा मुस्कुरा दे तो सृष्टि का सृजन हो जाए, और वो परमात्मा जरा सा गंभीर हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाता है। वो परमात्मा जरा सी भ्रकुटी को टेढ़ा कर दे तो सृष्टि का लय हो जाता है, क्योंकि वो आदि मध्य और अंत में त्रिकालावाद वो सत्य है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। प्रथम पूजा द्वारकाधीश कृष्ण की होनी चाहिए। ये प्रथम पूजा की बात चल रही थी, इधर शिशुपाल टकटकी लगा के देख रहा था। अरे इसकी पूजा, इस ग्वारिया की,
जिसके खानदान का पता नहीं, ये रण छोड़ गिन गिन करके गालियां देने लगा। शिशुपाल का पुण्य समाप्त होने लगा। जब 100 गालियों से जैसे ही ऊपर बढ़ा तो भगवान का सुदर्शन चक्र उंगली से निकला, धड़ से उसकी गर्दन को अलग कर दिया। वो महात्मा अमलात्मा सब बैठे हुए थे। देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाना, इसे हम कहते हैं सायुज्य मुक्ति। बोलो जय श्री कृष्ण। कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी यहां पर कहते हैं, राजन, ये देखते देखते जब ज्योति निकल करके भगवान के स्वरूप में विलीन हुई तो युधिष्ठिर महाराज के बगल में, नारद जी के बगल में धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे। युधिष्ठिर ने जैसे ही देखा तो वो तो रुदन करने लगे, व्याकुल होने लगे। नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? युधिष्ठिर बोले, देखो ना, इस दुष्ट ने जीवन भर भगवान को गिन गिन करके गालियां दी और मरने के बाद इसकी ज्योति भगवान के स्वरूप में विलीन हो गई। तो नारद जी हंस करके बोले, युधिष्ठिर, ये शत्रुता तो रखता था, गालियां तो देता था, लेकिन किनको देता था? ये भगवान को स्मरण कितना करता था। आप भगवान को किस भाव से भगवान को याद करते हो, इसकी महिमा नहीं, कितना ज्यादा भगवान को तुम याद करते हो, इसकी महिमा है। गोपियां भगवान को कपटी, कनुआ, जाने क्या क्या कहती थी, लेकिन भगवान जानते थे ये कहां से बोल रही है, तुम्हारा प्रतिपाद्य विषय क्या है। भगवान प्रसन्न, तुम कहां से बोल रहे हो इसकी नहीं, तुम कितना ज्यादा भगवान को याद कर रहे हो। किस हृदय की गुफा से शब्द आ रहा है। युधिष्ठिर का समाधान, समप्रिया सुवद ब्रह्मा भूतानाम भगवान स्वयं। बैर भी रख करके असुरों का कल्याण हुआ है। क्योंकि हिरण्याकश्यप का भी भगवान से बैर रख करके ही कल्याण हुआ। यहां प्रश्न किया, हिरण्याकश्यप ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद से शत्रुता क्यों की? हिरण्याकश्यप ने जब देखा कि मेरे भाई को भगवान विष्णु ने वध किया है, हिरण्याक्ष का, हिरण्य माने सोना और अक्ष माने आंख, जिसकी दृष्टि निरंतर स्वर्ण पर ही टिकी हो, माया पर, उसे हिरण्याक्ष कहते हैं। ये लोभ का, क्रोध का प्रतीक है सज्जनों। इसने कहा मैं अपने भाई को मारने वाले से बदला लूंगा, तो इसने क्या काम किया, मंद्राचल की कंदरा में जाकर के ब्रह्मा जी का तप करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इतनी लंबी तपस्या की कि तपस्या करते करते इसके शरीर में दीमक लग गई। और देखो, देवताओं ने तो तप किया, परंतु देवताओं से कहीं ज्यादा असुरों ने भगवान का तप किया। ध्यान देना, असुरों ने सबसे ज्यादा किया, लेकिन देवताओं ने जो तप किया प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, असुरों ने जो भगवान का तप किया दूसरे को मिटाने के लिए।
या दूसरे को मिटाने की भावना से हम यदि कोई अनुष्ठान करते हैं, तपस्या करते हैं, वो तपस्या कभी फलीभूत नहीं होती है, उसका कोई सही परिणाम नहीं होता है। वो तपस्या ही उसे जला देती है। बोलो राधे राधे। वही इसने विचार किया, भाई को मारने वाले से मैं बदला लूंगा। इतनी तपस्या की, शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी आए मंदराचल की कंदरा में, इसको खोजते फिरे, लेकिन कहीं भर भी ये हिरण्यकश्यप नजर नहीं आया। ध्यान लगा के देखा तो बामी बना करके ये खड़ा है, नेत्र की पुतलियां सिर्फ चमक रही थी, पूरे शरीर पर घास जम आई, इतना तप किया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल के छींटे मारे, हिरण्यकश्यप अपने रूप में आया। ब्रह्मा जी बोले परम ब्रूयात, परम ब्रूयात। अरे हिरण्यकश्यप, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से 3 बार वचन ले लिया। बड़े दिल से तैयारी में था, ब्रह्मा जी आ जाए तो ऐसा वरदान मांगू कि दुनिया वाले भी लोग देखें कि वरदान कैसे मांगा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, भला आदमी, हम तुझे वरदान देने के लिए ही आए हैं। बोले इतना लंबा तप किया तो वरदान भी मैं मांगूंगा, वरदान भी अच्छे से ही मांगूंगा। ब्रह्मा जी, मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से ना मृग से, ना ऊपर ना नीचे, ना दिन में ना रात में। आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, और आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, कितना और मांगेगा। अरे हिरण्यकश्यप, तेरे जैसा वरदान मांगने वाला मैंने अपनी सृष्टि में पहली बार देखा है। ताते में दुर्लभम पुंसाम याम वृष्टे वरान्म में, लेकिन हिरण्यकश्यप, तेरे जैसा तपस्या करने वाला भी मैंने पहली बार देखा। ताते में दुर्लभम पुंसाम याम वृष्टे वरान्म में, तथापि वितराम व्यंगा वरान यद्यपि दुर्लभान। इतना दुर्लभ वरदान मांगा, फिर भी विधाता ब्रह्मा ने तथा अस्तु कह दिया। अभी तो बड़ा प्रसन्न हो गया, अब तो मैं अमर हो गया, अपने को अमर समझने लगा। इधर ये तपस्या करने गया, देवताओं को मौका मिल गया था। देवताओं ने ये हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु का ही अपहरण कर लिया इंद्र ने। इंद्र जब कयादु को लेकर के जा रहा था तो रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी बोले, देवराज आप कहां जा रहे हो? निरपराध आप हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को लेकर के कहां जा रहे हो? इंद्र बोला, इसके गर्भ में एक प्रभावशाली असुर है, उस असुर को नष्ट कर देना है मुझे। नारद जी बोले, नहीं नहीं, इसके गर्भ में कोई असुर नहीं है, वो बहुत बड़ा भगवत भक्त है। नारद जी ने इंद्र को समझाया। इंद्र नारद जी की बात समझ गया। सुखदेव जी कहते, राजन, फिर इंद्र ने माता कयादु की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा लगा करके और कयादु को प्रणाम करके इंद्र चला गया, कयादु को छोड़ दिया। अब माता कयादु को देव ऋषि नारद अपने आश्रम में लेकर के गए। माता कयादु गर्भवती है, गर्भ में बालक है, लेकिन कालक्षेप कैसे हो? देव ऋषि नारद बन गए वक्ता, माता कयादु श्रोता बन गई।
यानी कि देवर्षि नारद के सत्संग करने से माता कयादु के गर्भ में जो बालक है, सत्संग का प्रभाव पूर्ण रूप से उस बालक पर पड़ा। वो तो गर्भ में ही भगवत भक्त हो गया। सच्चे संस्कार गर्भ में ही पड़ते हैं, मां के गर्भ में। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के बारे में देखिए, प्रवेश करने की विद्या अभिमन्यु को गर्भ में ही मिल गई। जहां मां को निद्रा आ गई, नहीं, चक्रव्यूह से निकलने की विद्या नहीं थी। तो गर्भ में जो बालक होते हैं उनको सच्चे संस्कार दिए जा सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। गर्भ में जब बालक हो तो वहीं से संतान में वो संस्कार का बीज प्रारंभ होता है। उस समय पर खूब भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान नाम का जप करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए। ये सब नियम है। भगवान का भजन सुनना चाहिए। यदि हम जैसे क्रियाकलाप करेंगे, फिल्मी गाना गाएंगे, तो फिर बालक पर भी वही असर पड़ेगा। आप जैसा भोजन करेंगे वो भी गर्भ के बालक पे ही असर पड़ेगा। क्रोध करेंगे तो वैसा ही असर होगा। प्रसन्न चित्त होकर के रहना चाहिए। ये सब नियम है। बोलो जय श्री कृष्ण। कालांतर में माता कयादु ने उस बालक को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप तपस्या करके आया, उसने तो देवताओं को भी बांध बांध करके कंदराओं में फेंकने लगा। देवऋषि नारद आते हैं, बीड़ा से उसे संगीत सुनाते हैं। अब तो देवता कहने लगे, पता चला कि घर में महल में पत्नी नहीं, देवऋषि नारद के आश्रम में गए और कयादु को लेकर के आया हिरण्यकश्यप। कालांतर में प्रहलाद का जन्म हुआ। इस बालक का नाम प्रहलाद है, आप सभी लोग जानते हो। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होने लगे। बचपन से ही इनको कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया। प्रहलाद को एक ग्रह लग गया। ये ग्रह होते हैं ना, रवि शुक्र शनि राहु केतु, ये सब ग्रह हैं, 9 ग्रह। ये समय समय पर चलते हैं, उतर जाते हैं। लेकिन कृष्ण रूपी ग्रह जो है, पहली बात तो किसी को लगता नहीं है, और यदि किसी को लग जाए एक बार, फिर कितना भी अनुष्ठान करवा लो, कितना भी जप करवा लो, फिर ये ग्रह कभी छूटता नहीं है। ये केवल एक बार लग जाए। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा न वेदा जगदी दशम, यदि किसी को लग जाए एक बार, फिर छूटता नहीं है। पर ये इधर प्रहलाद को भी बचपन से कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। बोले ये बताओ कि इस ग्रह के लक्षण क्या है, कैसे समझा जाए इसको कृष्ण रूपी ग्रह लगा हुआ है। क्योंकि कोई भी ग्रह चलता है तो उसके अलग लक्षण होते हैं, लेकिन कृष्ण रूपी ग्रह इसको लगा है, उसके लक्षण क्या है। तो यहां पर लक्षण बताए, जिसको कृष्ण रूपी ग्रह लगता है उसकी दशा क्या होती है। बोले कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा ना वेदा जगदी दर्शन। बोले जो जिसको कृष्ण रूपी ग्रह लग जाता है, प्राय वो रोता बहुत है। क्वचित रुदति वैकुंठा चिंताम सबल चेतसा, क्वचित ददति तक चिंताम लाद उदगायसी क्वचित। जिसको कृष्ण रूपी ग्रह लग जाए, प्राय वो रोता बहुत है। कभी जोर जोर से हंसने लगता है, कभी जोर जोर से रोने लगता है। दुनिया वाले लोग उसे पागल ही कहने लगते हैं। बोले रोता तो इसलिए है, हे प्रभु मैंने मानव तन प्राप्त किया, इतना समय निकल गया, तुम कब मिलोगे।
वो रोता तो इसलिए है, कभी कभी जोर से हंसता है, हंसता तो इसलिए है प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा की, आपने मुझे मानव जीवन दिया, मानव तन दिया, और यदि मानव जीवन ना मिलता तो क्या हम बैठ करके कथा सुन पाते? यदि मानव तन ना मिलता तो क्या हम भगवान को पहचान पाते, उनकी भक्ति कर पाते? क्या मुझे सत्य का बोध हो पाता? क्या मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर पाते? क्योंकि अन्य जो योनियां पशु हैं वो प्रकृति के अधीन है, ये मानव जो है ये प्रकृति से श्रेष्ठ है, ये अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर सकता है। पशु को भूख लगेगी तो बंधन तोड़ करके वो खाएगा, मानव को भूख लगी है तो वो यदि चाहे कि मुझे भोजन नहीं करना है, मुझे एकादशी का उपवास करना है, तो मानव कर लेगा। पशु का पेट भर जाए तो फिर नहीं खा सकता है, मानव का पेट भरा हो तो भी खा सकता है, और पेट खाली हो तो भी खा सकता है। दोनों क्षमताएं मानव के पास है, क्योंकि ये अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके रख सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया, पकड़ लिया। इनकी बाहिक क्रिया बिल्कुल ऐसी है जैसे कुछ जानते ही नहीं। धीरे धीरे प्रहलाद बड़े हुए। एकदा स्वराट पुत्रा मंक मारुक्त पांडव पापक्षे कट्यताम वत्से मन्यते साधु यद भवान। एक दिन माता कयादु ने प्रहलाद को स्नान कराया, सुंदर सा श्रृंगार किया और कहा जाओ तुम्हारे वो पिताजी हैं। प्रहलाद बहुत सुंदर तरीके से हिरण्याकश्यप के पास आए। छोटे से प्रहलाद, मां कयादु ने आज अद्भुत प्रहलाद का श्रृंगार किया। आंखों में काजल लगाया और थोड़ी सी काली सी बिंदी रख दी। बोलो जय श्री कृष्ण। मां का स्वभाव है, बालक को खूब सजाएगी धजाएगी और बाद में एक काली सी टिप्पी रख देगी, क्यों? मेरे लाला को कहीं नजर ना लग जाए। मां का भाव है। तो माता कयादु ने आज प्रहलाद का श्रृंगार किया, इशारा कर दिया वो तुम्हारे पिताजी हैं। आज प्रहलाद जी माता कयादु से प्रेरित होकर के आज हिरण्याकश्यप के पास आए। हिरण्याकश्यप ने अपने सुंदर बालक को देखा, हृदय मचल गया, झट से उठा करके गोद में ले लिया और प्रहलाद को बड़ा प्रेम करने लगे। प्रहलाद को अध्ययन करने के लिए विद्यालय में भर्ती कराया है। और मालूम है विद्यालय का क्या नाम है? हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। इसमें प्रहलाद को भर्ती कराया गया। इसमें दो आचार्य हैं, संड और मर्क, ये शुक्राचार्य के बेटा है। प्रहलाद को इस विद्यालय में भेजा गया। प्रहलाद जी एक दिन पढ़ करके आए। हिरण्याकश्यप ने पूछा, बेटा प्रहलाद तुमने कौन सी अच्छी विद्या प्राप्त की है, मुझे बताओ। आज प्रहलाद बोल पड़े, पिताजी तत्साधु मन्ने सुरवर देहिनाम सदा सदा समुद्र विघ्न दिया मसद ग्रहात हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रित। पिताजी हमने सबसे बड़ी उत्तम विद्या यही है कि व्यक्ति को ये ग्रह अंध कुआ छोड़ करके और जाकर के संतों का सत्संग करना चाहिए और वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। ये मैंने सीखा। हिरण्याकश्यप ने सोचा ये छोटा सा बालक है, लगता है इसकी बुद्धि को किसी ने बिगाड़ दिया है। ये प्रहलाद मेरी गोद में बैठ करके मेरे से कह रहा है कि वन में जाके तप करना चाहिए।
तत्साधु मन्ने सुरवर देयिनाम हित्वात्म पातम ग्रहमंद कूपम। पिताजी, इस दुनियादारी से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, तो सबसे उत्तम है संतों का संग करो और वनम गतम ये दरिमाश्रयत है, वन में जाके तब कोई करो। अब देखो प्रहलाद जो है ये घर गृहस्थी को अंधकुआ कहते हैं, ध्यान देना। ग्रहमंद कूपम वनम गतो यदरिमाश्रयत, वन में जाके भजन करो। क्यों? एक देखो कुआं होता है, एक होता अंध कुआं। यदि कुएं में कोई गिर जाए तो कोई पानी भरने वाला आएगा, कोई पनिहारी आएगी तो कोई देखेगा भाई कोई कुआं में गिर गया तो हल्ला करेगा, तो लोग पकड़ करके निकाल लेंगे उसको कुएं से। लेकिन कोई अंध कुएं में गिर जाए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। अंध कुआं होता है जो जंगल में अंध कुआं होता है, जिसमें पुराना जल भरा रहता है, बड़े बड़े सांप बिच्छू जंगली जानवर बैठे रहते हैं उस कुएं में, और उसमें अनेक वृक्षों की झाड़ियों की जड़ें उसमें लटकी रहती हैं। और यदि वो जंगल में जाकर के उस कुएं में कोई गिर जाए तो कितनी भी आवाज लगाए कोई निकालने वाला नहीं होता है। तो वही प्रहलाद ने गृहस्थ को अंध कुआं कहा है, गृहस्थ आश्रम को। क्यों कहा? बोले गृहस्थ में पहली बात तो किसी को वैराग्य होता ही नहीं है, लोग मनोरंजन में लगे रहते हैं। हाँ, माता पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सो राज सिखावे, फिर सारी चीजें आधी जिंदगी तो डिग्रियां लेने में चली जाती है। फिर विवाह होता है, फिर श्रीमती जी की रोज मंत्र कान में आता है, आज नून नहीं है, आज तेल नहीं है, आज फला नहीं है, आज ढिमका नहीं, नून तेल लकड़ी गोरख धंधे में उसी में फंस जाता है। और कभी कभी ये संसार के चपेटे, फिर क्या था, विवाह हुआ, बच्चे हो गए, फिर वो समय पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाती है। और कहीं थोड़ा सा कहीं वैराग्य हो जाए, अरे अरे देखो देखो, ये दुनिया वालों को जिनके लिए मैं इतना कमाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, वही मुझे आंख दिखा रहे। बाहर जाकर के इतनी मेहनत करता हूं, घर में आते हैं लोगों की लाल पीली आंखें देखनी पड़ती हैं, वही लड़ाई, वही झंझट। अब इसको वैराग्य होता है। ध्यान देना, जैसे ही आगे हैं वहीं पर बैठ जाया करें। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सुखदेव जी कहते, राजन फिर क्या था? पहली बात तो गृहस्थ में वैराग्य होता नहीं। यदि किसी को वैराग्य हो जाए और घर छोड़ के चलने लग जाए तो ये दुनिया वाले टांग पकड़ के खींच लेते हैं। अरे अरे तुम्हारी बुद्धि ठीक है नहीं, तुम कहां जा रहे हो? अरे तुम जाओगे सारा व्यापार चौपट हो जाएगा, इस परिवार का क्या होगा? तुमको ज्यादा भजन का भूत सवार है, भजन करना तो बुढ़ापे में कर लेना, हम तो इस गली में है, तुम भी यहीं पर पड़े रहो। बोलो राधे राधे। पहली बात, किसी को वैराग्य होता नहीं, यदि हो जाए तो टांग पकड़ के खींच लेते हैं, किसी को जरा भी। इसलिए ग्रहमंद कूपम, प्रहलाद यहां अंध कुआं कहते हैं। एक भगत जी थे, एक दिन उनको वैराग्य हो गया, बोले चलो ये दुनिया बहुत बड़ी मतलब की है, चलो चलते हैं हम हरिद्वार चलते हैं, भजन करेंगे, वहां पर बढ़िया गंगा का स्नान करेंगे। घर में नाराज हो गए, जल्दी जल्दी सामान सजाया, अटैची में भरा सामान, चल पड़े। 9 बजे गाड़ी थी। फिर क्या था, बैठे बैठे देख रहे थे, स्टेशन पे बैठे बैठे अचानक उनको छोटे वाले पोते की याद आ गई। देखो देखो वो मेरा पोता कितना छोटा, मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, अब देखो हम चले जाएंगे तो रो रो के घर भर देगा।
अरे ये तो सब होता रहता है, अब वो थोड़ा बड़ा हो जाए फिर भजन करेंगे। और बस झट से उठाया और सीधे घर पे आ गए। बेटे ने कहा आप तो गए थे हरिद्वार, 9 बजे गाड़ी थी, 8 बजे घर में दिखे। बोले अब की बार में कुछ कहा तो चले ही जाऊंगा। वो छोटे वाले मुन्ने की याद आ गई, वो पोता कितना छोटा मेरे साथ सोता। अब देखो हम चले जाएंगे, मेरे बिना तो वो रहता नहीं है, रो रो के सारा घर भर देगा, तुम लोग उसे नहीं संभाल पाओगे, इसलिए हम वापस आ गए। अब की बार तुमने कुछ गड़बड़ किया तो चला ही जाऊंगा। ये बंदर जैसा वैराग्य कभी इस डाली पर कभी इस डाली पर कभी इस डाली, ये रुकता नहीं है। ये परिपक्व कब होता है? बोले जब ये जीवात्मा संसार में कर्म करे और कर्म करते करते भगवत दृष्टि रखे। कर्म भी करना है और भगवत दृष्टि भी रखना है उस कर्म के साथ में। तो फिर तुम जो भी कर्म करोगे वो भगवान भागवत धर्म होता चला जाएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्व भावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शुरू में, मध्य में, अंत में भगवान को समर्पित करते जाओ। कर्म करो, हम उन परमात्मा के लिए कर रहे हैं, अपने प्यारे को रिझाने के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जो भी कर्म करो उनकी प्रसन्नता के लिए करो। आप शुरुआत कर दो, देखो आपको कितना आनंद आने लगेगा, क्योंकि हर कदम पर उसका ही आपको दर्द। कुछ लोग होते हैं यात्रा करने जाते हैं तो ठाकुर जी की प्रतिमा को साथ में रखते हैं। आजकल लोग ज्यादा रखने लगे, बोलो जय श्री कृष्ण। एक भगत जी थे, वो जा रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जल्दी जल्दी में वो ठाकुर जी को भूल गए, गाड़ी में हल्ला कर रहे, गाड़ी रोको भाई, अब क्या करें। किसी ने कहा क्या बोले, ठाकुर जी छूट गए भगवान जी हमारे गाड़ी में। अरे भाई, संत ने आपको कहा था कि ठाकुर जी को हमेशा साथ रखो, उनको स्वरूप से साथ रखो, उनको चित्त में समा करके रखो, ना कि उनको लेकर के। कई लोग होते हैं ठाकुर जी की मूर्ति साथ में रख के और बाजार में गोलगप्पे खा रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आधे गोलगप्पे खा रहे हैं और लड्डू गोपाल के भी टपकते जा रहे हैं, कपड़े भी संभाल रहे हैं, गोलगप्पे भी खा रहे हैं, और बस गोपाल जी को भी। हे भगवान, ये नहीं समझ में आता ये कैसी भक्ति है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ठाकुर जी को, भगवान को हम स्वरूप से साथ में रखें, हर कदम पर उनका दर्शन करें, चित्त में रखें परमात्मा को, और जो भी कार्य करें भगवत दृष्टि रख करके करें, वही आपका कर्म भगवान के लिए भागवत धर्म हो जाएगा। झाड़ू लगाएं तो ऐसे लगाएं उसकी मिट्टी किसी दूसरे पे ना जाए, बोलो जय श्री कृष्ण। जब हम अपने पैरों से चलें तो ऐसे चलें कि उसकी आवाज किसी के कान में ना जाए, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी आचरण से। यदि हम कोई बिस्तर भी लगाएं, कोई चादर बिछाएं, तो उसकी हवा किसी दूसरे पर नहीं जानी चाहिए। इतना ध्यान रखता है भक्त। हम चले तो हमारे पैरों की आवाज नहीं। ठाकुर जी को जब स्नान कराएं तो जरा देख ले हमारे नाखून बड़े तो नहीं है, नहीं तो ठाकुर जी को तकलीफ होगी। ठंडी है तो हल्के थोड़े उस पानी से स्नान कराना चाहिए। हाथ के नाखून बिल्कुल काट करके रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक, नहीं तो कन्हैया बड़ा कोमल है, स्नान कराने में लग जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। ये भावना इतनी कोमल होनी चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ लोग पूजा तो करते हैं लेकिन नाखून बहुत बड़े बड़े रखते हैं। हाँ, नाखून जब छोटे हो तो बाजार से ला करके लगा लेते हैं। हाँ, हे भगवान, सूप नखा की तरह ऐसे कर दे आंख में तो आंखें ही निकले आ गए, बोलो राधे राधे। हाँ, एक जगह हम कथा करने गए, एक माता जी थी, हे भगवान, जब भोजन परोसने आई, ये लग रहा था भोजन में नाखून ही आ रहे हैं साथ में। अजीब अजीब लोग श्रृंगार करते हैं, फिर लंबे लंबे नाखून, लग रहा है ये आंखों में ही आ रहे हैं सीधे ऐसे। तो ठाकुर जी की जब सेवा करें बिल्कुल ध्यान में रखें। जब भगवत दृष्टि रख करके आप कोई भी कार्य करेंगे
तो कन्हैया आप ये भावना रखो, देखो वो तिरछी चितवन से मुझे देख रहा है टकटकी लगा के, और मुझे उलाहना भी दे रहा है, और फिर देखना मंद मंद मुस्कुरा के आपसे बात भी करेगा। जब ये भगवत दृष्टि में रख करके आप करोगे तो आपको कार्य कब क्या हो गया, आपको किसी कार्य में परिश्रम और थकान नहीं होगी, वही कर्म आपकी भगवत भक्ति हो जाएगा। क्योंकि जब भगवत दृष्टि रख करके करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो फिर आप अपने चित्त में ये भी बात रखेंगे, क्या ये मैं जो कार्य कर रहा हूं क्या उनको अच्छा लगेगा। यदि उनको अच्छा नहीं लगेगा तो उनके खिलाफ मुझे एक भी कार्य नहीं करना है। अपने आप ये जीवात्मा पाप कर्मों से बच करके रहता है, जो भगवत दृष्टि जिसमें समा जाती है। ये है, वही प्रहलाद जी का जीवन है। तत्साधु मन्ये सुरवर देहिना सदा समुद्र विघ्न दिया मसदग्रह हित्वात्म पातम ग्रहमंद कूपम बनम गतो। ये दरिमाश्रय थे, वन में कैसे जाएं, वन में तो जी बब्बर से रहता है, नाश्ता कर जाएगा। तो बोले बनम वृंदावनम नाम, बनम वृंदावनम श्री कृष्णम आश्रय थे। आप कभी वहां चले जाओ, कभी उस तीर्थ में चले, और देखो तीर्थ में जाओ पर वहां पर कभी घर मत बनाओ। हाँ ध्यान देना, घर मत बनाओ, क्योंकि तीर्थ में बहुत सावधानी से रहना चाहिए, बहुत सावधानी से। जैसे कि बिजली का विशेषज्ञ व्यक्ति होता है और एक बिजली का विशेषज्ञ नहीं है, वो ट्रांसफार्मर के पास जाएगा तो बिजली उसे पकड़ लेगी, मार देगी बिजली। उस बिजली के ट्रांसफार्मर के पास वही जा सकता है जो बिजली का विशेषज्ञ है। ऐसे ही तीर्थ में रहने के नियम है, क्योंकि तीर्थ स्थाने कृतम पापम, क्योंकि अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, और तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगह पर किया हुआ अपराध तीर्थ में जाकर के वो नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ स्थाने कृतम पापम, तीर्थ स्थान में किया गया अपराध वो वज्रलेपो भविष्यति, वो कभी नष्ट नहीं होता, उसमें और ब्याज और जुड़ जाता है। ये कहा गया तीर्थ में जाओ तो कोई अनुष्ठान लेकर के जाओ, कोई व्रत लेकर के जाओ। तीर्थ में जाओ तो एक अवगुण छोड़ करके आओ। तीर्थ में भी चले गए, यदि चाय में थोड़ी चीनी कम है तो जी मत जलाओ। भोजन के साथ यदि अचार नहीं मिला तो फिर जी मत जलाओ। हाँ, घर वालों से शिकायत मत करो, यहाँ ठहरे थे, यहाँ भोजन के साथ कुछ नहीं मिला। वहां पर जीवा पर नियंत्रण करो, इंद्रियों पर संयम करो। कोई भयंकर कोई आदत है उसको हमें त्याग करो, ये तीर्थ का नियम है। तीर्थ में जाए तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अलग कर दिया। बस प्रहलाद भद्रम थे सत्यम कथे माम रसा। बोले अपने गुरु जी को बुलाओ, संडामर्क को। प्रहलाद गया, गुरुदेव आपको पिताजी याद कर रहे हैं। संडामर्क थर थर कांपने लगे, मुझे कैसे याद किया अचानक? आज्ञा। बोले ये बताओ आजकल मेरे बेटे को तुम क्या पढ़ा रहे हो? सरकार वही विद्या जो आपने दैत्य पद्धति के अनुसार जो विद्या निर्धारित की, वही विद्या आजकल मेरे विद्यालय में पढ़ाई जाती है। हिरण्याकश्यप बोला, मूर्खो, मेरा बेटा मेरी गोद में बैठ के कह रहा है घर छोड़ करके वन में जाओ, भगवान का भजन करो। ये मुझसे कहता है। ध्यान रखना, जरा भी गलती की तो दंड तुम्हें मिलेगा। नहीं नहीं महाराज, जो भी था वो मैं आपके ही अनुसार विद्या दी जा रही है। अब देखो यहां पर संडामर्क को राज सेवक कहा गया, गुरु नहीं कहा गया। साधीनो राज सेवका।
राजसेवक और गुरु में अंतर होता है। यहां मास्टर कहा गया है संडामर्क को, यानी कि गुरु वही विद्या अध्ययन कराएगा जो शास्त्र सम्मत होगी, जो धर्म कहता है, और मास्टर वही विद्या देगा जो सरकार ने विद्या निर्धारित करके रखी है। यदि कहीं विद्यार्थी ने कह दिया गा माने गणेश, तो मास्टर तत्काल डंडे से पिटाई करेंगे, अरे तू गा माने गणेश कहां से सीख के आया, ये सांप्रदायिकता फैल जाएगी। तो फिर क्या पढ़े?